हेलो फ्रेंड्स, फॉर्चून इन्फो सोल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और अपडेट है नीट पीजी 2022 काउंसलिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नीट पीजी 2022 काउंसलिंग दिसंबर में एंड हो गई थी। सेंट्रल एज वेल एज स्टेट काउंसलिंग दोनों, एमसीसी की सेंट्रल काउंसलिंग भी और स्टेट काउंसलिंग भी एंड हो गई थी। एंड होने के बावजूद, ख़त्म होने के बावजूद काउंसलिंग में काफ़ी सीट्स बच गई और इसकी वजह से दोबारा से स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर को कंडक्ट करवानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा था कि सीट लेफ्ट ओवर सीट्स की वजह से कि काफ़ी सीट्स बच गई हैं और वो वेस्ट हो जाएंगी। तो इसी वजह से जनवरी में स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाने का डिसीजन लिया गया और 6 जनवरी से ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होने वाली है और 14 जनवरी को ये एंड हो जाएगी। लास्ट डेट है रिपोर्टिंग की। और इसी से रिलेटेड एक नोटिस आई है एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आज का हमारा ये वीडियो इसी अपडेट से रिलेटेड रहेगा। आज हम देखेंगे बेसिकली कि इस नोटिस में क्या इम्पोर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस समझाई गई है, बताई गई है। एक तरीके से ये क्लैरिफिकेशन नोटिस है और ये नोटिस काफ़ी पहले आई है। बहुत सारे लोगों ने या मैक्सिमम लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिस है तो आज का हमारा वीडियो इसी से रिलेटेड रहेगा। तो जो चैनल पर न्यू है, जो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन, वीडियो पहली बार देख रहे हैं जो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये बेसिकली वो नोटिस है जो आई है। इसमें क्लियर कट बताया गया है कि नीट पीजी की 4 राउंड कंडक्ट करवाई गई और उसके बावजूद एमएसएमडी, एनबी डिप्लोमा और एंड पीजी डीएनबी में टोटल 2244 सीट्स वेकेंट है एंड 62 एमडीएस सीट्स वेकेंट है, जिसकी डिटेल्स अवेलेबल है वेबसाइट पे। लेकिन अभी तक सीट मैट्रिक्स इन्होंने अपडेटेड सीट मैट्रिक्स एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं की है या पब्लिश नहीं की है। और जो सीट मैट्रिक्स एमसीसी की वेबसाइट पे है वो लास्ट स्टे वैकेंसी राउंड जो दिसंबर में कंडक्ट हुई थी उसकी पब्लिश की हुई है, उसकी अवेलेबल है। जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जो होने वाली है, जो ये 2244 सीट्स हैं एमएसएमडी, एनबी डिप्लोमा एंड पीजी डीएनबी कोर्सेज के लिए, और जो 62 सीट्स हैं एमडीएस के लिए, तो उसकी अपडेटेड सीट मैट्रिक्स अभी तक नहीं आई है, पब्लिश नहीं हुई है। और रूल इसमें क्लियर कट कहा गया है कि कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, जिन्हें अलॉटमेंट नहीं हुई है कहीं, चाहे एमसीसी की सेंट्रल काउंसलिंग हो चाहे स्टेट काउंसलिंग हो, और जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की है, ज्वाइन नहीं किया है, वही एलिजिबल है, वही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और फ्रेश चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन एमसीसी में नहीं किया है अभी तक स्टे वैकेंसी राउंड तक, वो उन्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करने दिया जाएगा। कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन किया जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर ली है और आपने पेमेंट नहीं किया है, सिक्योरिटी अमाउंट नहीं पे किया है, तो आप सिक्योरिटी अमाउंट पे करके और इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ कॉल्स आई थी, कुछ क्वेरीज आई थी मेरे पास व्हाट्सएप पे भी, और नॉर्मल कॉल भी आई थी कि सर हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है लेकिन हम पार्टिसिपेट नहीं किए या पेमेंट नहीं किए सिक्योरिटी अमाउंट की। तो आप अगर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप सिक्योरिटी अमाउंट पे करके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। बस शर्त ये है कि, या रूल ये है कि आपको स्टेट काउंसलिंग में अलॉटमेंट नहीं हुई हो। अगर आपको स्टेट काउंसलिंग में अलॉटमेंट हो गई है तो आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उन्हें 50,000 रुपीज़ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट पे करनी पड़ेगी।
ये रिफंडेबल है अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती है, और अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है और आपको आप ज्वाइन करते हैं तो ये आपकी फीस में एडजस्ट कर दी जाएगी। और अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है और आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो ये आपको रिफ़ंड नहीं होगी, फॉरफिट हो जाएगी, और आपको नीट पीजी 2023 एग्जामिनेशन से भी डिबार्ड कर दिया जाएगा। आप एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते हैं। क्लियर कट ये मेंशन किया गया है, कैंडिडेट्स हु डू नॉट जॉइन द अलॉटेड सीट्स अलॉटेड टू देम इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड विल बी डिबार्ड फ्रॉम सिटिंग इन नीट पीजी 2023 एग्जामिनेशन। जिसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली आप नीट पीजी 2023 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा। और जिन्होंने कोई सीट नहीं होल्ड की है, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो चाहे स्टेट कोटा हो, वो एलिजिबल हैं। जिन्होंने जिन्हें अलॉटमेंट हो गई थी, सॉरी जिन्हें अलॉटमेंट हो जाती है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में, उन्हें रिपोर्ट करना है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में और ज्वाइन करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। एक अंडरटेकिंग भी इन्हें फर्निश करनी होगी, और ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं इसमें कि आप कोई भी सीट आपको अलॉटमेंट नहीं हुई थी स्टे वैकेंसी राउंड तक, और आपने कोई भी सीट होल्ड नहीं की हुई है, और अगर आप जो आपको जो सीट अलॉट हुई है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में, उस पर आप ज्वाइन कीजिएगा। और अगर नहीं करते हैं तो आपकी डिपॉजिट अमाउंट रिफंड नहीं होगी, फॉरफिट कर दी जाएगी, और आप डिबार्ड हो जाएंगे नीट पीजी 2023 एग्जामिनेशन से। और साथ ही साथ आप पे लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तरफ से, यानी कि आप लीगल एक्शन के लिए भी लायबल हैं, आप पे लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने वाली चीज़ है, कि अगर आप स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये सोच के चलें कि अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो आपको लेना ही लेना है। आपने अगर छोड़ा, आप ज्वाइन नहीं किए, तो आप नीट पीजी 2023 काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज़ ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना ज़रूरी है। और यही चीज़ इन्होंने लास्ट में कंक्लूड कर दी है कि कौन एलिजिबल कैंडिडेट है, कौन इन एलिजिबल है। जो प्रीवियसली रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने कोई सीट अलॉट नहीं हुई है या होल्ड करके नहीं रखा है, वो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो एमसीसी एज वेल एज स्टेट काउंसलिंग में। और इन एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन हैं, वैसे वो कौन कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल नहीं हैं, जिन्हें अलॉटमेंट हुई ऑल इंडिया कोटा में या स्टेट कोटा में और ज्वाइन कर ली, और जिन्हें अलॉटमेंट हुई मॉपअप राउंड में ऑल इंडिया कोटा में या स्टे वैकेंसी राउंड में ऑल इंडिया कोटा में, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं की। यानी कि क्लियर कट शब्दों में ये कह दिया गया है कि आपको अगर अलॉटमेंट स्टे वैकेंसी राउंड तक हो गई है तो आप और आपने ज्वाइन कर ली है तो आप इनएलिजिबल हैं, आप ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिस्टल क्लियर इन्होंने समझा दी गई है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। सीट मैट्रिक्स जो है वो हो सकता है कि 5th या 6th जनवरी तक एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट होके पब्लिश कर दी जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस ही अवेलेबल होंगे, क्लिनिकल ब्रांचेस भी होंगे, तभी इतनी नंबर ऑफ सीट्स बची हुई है। हाँ, वो अलग बात है कि ज़्यादा नहीं होंगे क्लिनिकल ब्रांचेस, और ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स हैं
वो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी उसकी, और डीम्ड की जो है वो फिजिकली जाके उन्हें काउंसलिंग अटेंड करनी होगी रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में, क्योंकि ये स्टे वैकेंसी राउंड है, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड है, लेकिन रूल्स वही रहे, वही ऑलमोस्ट सिमिलर रूल्स है। तो नोटिस में सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरी तरीके से क्लियर कर दी गई हैं कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, पार्टिसिपेट करने के लिए क्या सिक्योरिटी अमाउंट देना है, क्या नहीं देना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। और किसी भी तरीके की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉल करें। थैंक यू।